सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक सांवली लड़की की है जिसकी माँ उसे जन्म देते ही गुजर जाती है। उसके पिता को लगता है कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत है। लड़की का नाम राधिका है। राधिका की दूसरी माँ आ जाती है। पिता ने सोचा मेरी बेटी को माँ का प्यार मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। राधिका दूसरी माँ को एक आंख नहीं भाती। राधिका का रंग सांवला था, इसीलिए दूसरी माँ उससे दूर दूर रहती थी। दूसरी माँ की एक बेटी थी, उसका रंग गोरा था। दूसरी माँ अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन पिता दोनों बेटियों को बराबर का प्यार करते थे। माँ बेटी राधिका को हर बात पर नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सारा घर का काम राधिका से करवाती थी, खाना बनाना, सारा बाहर का काम राधिका से करवाती थी। अपनी बेटी से कुछ भी काम नहीं करवाती थी। उसकी बेटी पूरा दिन आराम करती थी, शीशे में अपने आप को देखती रहती थी और कहती थी, माँ मैं कितनी सुंदर हूँ। माँ कहती, मेरी बेटी गोरी है, इसीलिए राधिका के सामने अपनी बेटी की तारीफ करती रहती थी। राधिका को लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता था। वह सुबह उठकर सारा काम करती, खाना बनाकर रख देती, फिर पिताजी से बोलती, पिताजी मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने जा रही हूँ मंदिर में, पंडित जी ने बुलाया है, कहा है कि बेटी तू रोज आकर लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर जाया कर। राधिका कहती है ठीक है। राधिका कहती है कि पंडित जी मेरे घर के गमले में बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, मैं लड्डू गोपाल के लिए लाया करूँगी। और मेरे पिताजी एक छोटा सा दर्पण लेकर आए थे। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद मैं लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाऊंगी और पूछूंगी कि श्रृंगार कैसा लगा। पंडित जी हंसते हुए बोलते हैं, जैसा तेरा मन वैसा करना। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना शुरू कर देती है। श्रृंगार पूरा होने के बाद वह फूल चढ़ाती है, फिर लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाती है। जैसे ही राधिका लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाती है तो लड्डू गोपाल दर्पण में मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। राधिका कहती है, पंडित जी लड्डू गोपाल को श्रृंगार पसंद आ गया है, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, राधिका बेटी तू श्रृंगार ही इतना अच्छा करती है, लड्डू गोपाल ही खुश नहीं होते, उनके साथ हम सब और पूरे मंदिर में खुशियाँ आ जाती हैं। राधिका लड्डू गोपाल से कहती है कि मैं फिर आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना, और वह चली जाती है। वहाँ मंदिर में लड्डू गोपाल का श्रृंगार देखकर सब लोग कहते हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। श्रृंगार इतना अच्छा किया है कि नज़र ही नहीं हटती, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात कान्हा जी विराजी हों। रोज़ राधिका जल्दी उठती और घर का सारा काम ख़त्म करती और गमले से फूल और दर्पण लेकर मंदिर चली जाती। ऐसा करते करते 5-6 महीने बीत गए। एक दिन पंडित जी को अपने गांव जाना पड़ता है, तो वह राधिका से कहते हैं कि बेटी मैं गांव जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा पता नहीं। मेरे जाने के बाद यहाँ पर दूसरे पंडित जी आएंगे, मैंने उन्हें कह दिया है कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधिका ही करेगी, उसी से करवाना। पंडित जी चले जाते हैं। दूसरे दिन सारा काम करके राधिका मंदिर जाती है। दूसरे पंडित जी उससे कहते हैं, बेटी तुम राधिका हो? वह कहती है, हाँ पंडित जी। फिर वह लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने लगती है। तो पंडित जी लड्डू गोपाल का श्रृंगार देखकर राधिका से कहते हैं, बेटी इनका श्रृंगार कितना सुंदर है, कितना सुंदर श्रृंगार करती हो। वह बहुत खुश हो जाती है। इनकी वजह से यह पूरा मंदिर भी और मंदिर में आने वाले लोग खुश रहते हैं। बेटी तेरे हाथों में जादू है। यह सब तारीफ सुनकर राधिका घर आ जाती है और बहुत खुश होती है। घर में माँ बेटी देखती हैं कि राधिका आज इतना खुश क्यों है। वह उससे पूछती हैं और वह राधिका उन्हें सारी बात अपने भोलेपन से बता देती है। राधिका की सारी बात सुनकर दोनों माँ बेटी को गुस्सा आ जाता है और मन ही मन माँ बेटी सोचती हैं, इसकी तारीफ कैसे हो सकती है। तभी बेटी माँ से कहती है कि माँ ऐसा ही रहा तो ये सबकी पिर्रे बन जाएगी, हमें कुछ करना होगा। उसकी माँ कहती है, हाँ ठीक कहती है तू, चल मेरे साथ। माँ बेटी मंदिर में जाकर पंडित जी से कहती हैं कि राधिका मनहूस है पंडित जी, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। पंडित जी जहाँ वह रहती है ना, वहाँ से खुशियाँ कोसों दूर चली जाती हैं। फिर पंडित जी से माँ बेटी कहती हैं
कि राधिका को कल से मना कर देना पंडित जी कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार ना करे। पंडित जी कहते हैं ठीक है और माँ बेटी घर आ जाती हैं। दूसरे दिन राधिका सारा काम खत्म करके मंदिर चल जाती है। वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर पंडित जी खड़े थे। पंडित जी राधिका को अंदर जाने से मना करते हैं। राधिका कहती है, पंडित जी मैं रोज़ आती हूँ और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हूँ। पंडित जी आपने ही तो कल कहा था कि मेरे द्वारा किया हुआ श्रृंगार कितना सुंदर है, तो आज क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी कहते हैं कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, श्रृंगार हम कर लेंगे। राधिका रोती है और कहती है, आप कल तो इतनी तारीफ़ कर रहे थे, आज क्या हुआ जो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? मुझे अंदर जाने दीजिए, लड्डू गोपाल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पंडित जी कहते हैं, नहीं तुम जाओ। राधिका मंदिर के सामने एक पेड़ था। राधिका वहाँ बैठ जाती है। आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं और कहती है, लड्डू गोपाल मैं यहीं से आपको फूल चढ़ा रही हूँ, स्वीकार करना। पंडित जी ने आपका श्रृंगार करने को मना कर दिया है, मुझे क्षमा कर देना। मैं यहीं से आपको दर्पण दिखा रही हूँ, वहीं से मुस्कुरा देना। रोज़ राधिका पेड़ के नीचे फूल रख देती, वहीं से दर्पण दिखा देती। उसे दर्पण में लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए नजर आते। ऐसा लगता कि जैसे लड्डू गोपाल मंदिर से राधिका के दर्पण में देख रहे हों। जैसे लड्डू गोपाल को राधिका के दर्पण दिखाने का इंतजार रहता है। वहाँ मंदिर के अंदर पंडित जी रोज़ लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते, मगर पंडित जी को लगता कि लड्डू गोपाल खुश नहीं हैं। पंडित जी महंगे से महंगे वस्त्र लेकर आते, महंगे से महंगे आभूषण लाकर पहनाते, मगर लड्डू गोपाल खुश नहीं। पूरा श्रृंगार करते, मगर दर्पण दिखाते हैं तो उन्हें महसूस होता कि लड्डू गोपाल की छवि दर्पण में नहीं दिखती। उन्हें बड़ा अचंभा होता। वह सोचते हैं कि मुझे ही नहीं दिख रहे, तो वो और लोगों को बुलाते हैं और दर्पण लड्डू गोपाल के सामने करते हुए कहते हैं, लड्डू गोपाल की छवि देखने को कहते हैं, मगर उन्हें भी छवि नहीं दिखती। राधिका रोज़ मंदिर के बाहर पेड़ के पास फूल रख देती है और वहीं से दर्पण दिखाती है तो लड्डू गोपाल दर्पण में मुस्कुराते हुए राधिका को दिखाई देते हैं। राधिका का रोज़ का नियम था, राधिका को वहीं पेड़ के नीचे बैठकर ही संतुष्टि हो जाती थी। एक दिन माँ अपनी बेटी के लिए बहुत महंगी क्रीम लाती है। बेटी से कहती है, इसे लगा लेना और भी सुंदर हो जाओगी। बेटी कहती है, माँ तुम भी लगा लेना। माँ कहती है, हाँ ठीक है। दोनों माँ बेटी रात को क्रीम लगाकर सो जाती हैं। जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं उनके चेहरे पर बड़े बड़े काले धब्बे हो गए हैं। कहती है, यह क्या हुआ? पिताजी कहते हैं, और करो बुरा कि दूसरे का बुरा करोगी ना तो अपना कैसे अच्छा होगा। राधिका को तुम दोनों ने लड्डू गोपाल के श्रृंगार से दूर किया था ना, तो ये सज़ा मिलेगी ही ज़रूर। यह लड्डू गोपाल का ही न्याय है। वहाँ पंडित जी राधिका का घर पूछते पूछते उसके घर आते हैं और राधिका के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, राधिका बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। बेटी मंदिर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह समझो कि लड्डू गोपाल ने तुम्हें बुलाया है। राधिका बेटी मुझे माफ़ कर दो, लड्डू गोपाल का श्रृंगार अब तुम ही करोगी। अब मुझे सब समझ आ गया है कि भक्त और भगवान के बीच में हम तो क्या कोई भी नहीं आ सकता। राधिका के बिना लड्डू गोपाल और मंदिर दोनों ही सूने सूने पड़े हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कोई कान्हा जी से जुड़ी हुई कहानी हो तो अपनी कहानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।